आशुतोष शांति शेखर चंदी मौलिक चिदंबरम कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि रमन दिगंबरम कोटि नमन दिगंबरम। हर हर महादेव। पार्वती पते ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के दिन आप सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और आरती। इन सब कथा मंचित और श्रद्धा से पूरा जरूर सुनिएगा। ज्वालापुर नगर में एक बहुत बड़ा धनवान साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन का कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह रात दिन यही चिंता करते थे कि वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी की व्रत और पूजा किया करते थे और संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ, प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और यदि इसे कोई भी दुख है तो यह दुख आपको अवश्य ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव अपने भक्तों को दयालु रहकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसी नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। यह पार्वती माता ऐसी आग्रह कर भगवान शिव से कहे, हे पार्वती, यह साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने के भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष का ही होगी। इसके पश्चात यह बालक मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे मैं अधिक कुछ नहीं कह सकती हूँ। यह सब सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे न उसे कोई दुख हुआ और न ही कोई प्रसन्नता हुई। वह पहले के तरह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें मास में अत्यधिक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार ने घर में बहुत सी खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, धान्य, वस्त्र और सभी प्रकार के दान किए। उसने किसी को भी पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष पूर्व हो गया तब बालक का माता ने साहूकार से बालक का विवाह करने इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए रास्ते में प्रताप नगर का नमक नगर एक शहर पड़ा। उसी शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए उस शहर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था और बारात लेकर आया था। वह एक जो लड़का जो था एक आंख से कना था, राजकुमार। उनका पिता ने इस से बहुत ही चिंतित रहा करते थे कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता ने विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किए कि
क्यों न दरवाजे के सामने इसी बालक को खड़ा बर के बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके बर के पिता ने उस लड़के के मामा से कहे की बात की और वे ने दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के का दुल्हों के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर खड़ा हो गए और सारा कार्य संपन्न हो गया, पूरी हो गया। फिर वर के पिता ने सोचे कि विवाह कार्य भी इसी के लड़के के साथ करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़का ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह लड़का एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर लिखा हुई पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और वह कहने लगे कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुई है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गई है। राजकुमारी ने उनके माता पिता भी अपनी पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के ने मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए थे कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उनका प्राण निकल गया, मृत्यु के प्राप्त हुए। यज्ञ के बीच से जब लड़के के मामा ने आकर देखा कि मेरा भंजा मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ भी नहीं कहे और संयम के साथ फिर यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से ही जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब माता पार्वती भगवान शिव से कहे, उनके सामने जाकर देखे तो वह एक बालक मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतना ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहे, प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिए और शिव जी की कृपा से लड़का साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर पहुंचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए। जब वहां का राजा उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने लड़के को तुरंत ही पहचान लिए और अपने महल ले जाकर उन्हें दोनों का बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें अपनी पुत्री राजकुमारी के साथ विदा
कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहे कि पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आती हूँ। जब उन्होंने लड़के का मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो मैं छत पर से कूदकर अपने प्राण दान देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, तो उनकी तनिक भी विश्वास नहीं हुई। तब मामा ने कहे कि शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री अर्धांगिनी के साथ आया है। तो सेठ और उनकी पत्नी और संग संबंधित के साथ नगर द्वार तक पहुंच गए और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उसे अपने घर ले गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते हैं और व्रत का कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं दूसरों को सुनाते हैं, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भोले बाबा की जय। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार भगवान महादेव की मृत्यु लोक पर भ्रमण करने की इच्छा हुई तो माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीय नगर में पहुंचे। अमरावती नगरी सभी तरह से सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के राजा ने अति रमणीय शिव जी की मंदिर बनवाए थे। उसमें भगवान शिव, भगवान महादेव और भगवती माता पार्वती के साथ विराजमान थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहे, हे प्रभु, आज हम दोनों को 64 खेलने का मन है। शिव जी ने कहे माता पार्वती कि ठीक है, मन है तो 64 खेल ही लेते हैं। फिर 64 खेली। शिव जी ने पार्वती बात मन कहे कि ठीक है, खेल लेते। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछे कि पुजारी जी, आप बताइए कि मैं 64 खेल में, इस खेल में हम दोनों से किसका जीत होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे विचार किए हुए कहे कि भगवान महादेव जी का जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और माता पार्वती जी जीत गए। अब माता पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के कारण अपराध का श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव जी ने बोले कि जी बहुत समझाए, लेकिन माता पार्वती ने कुछ भी नहीं मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दिए। कुछ समय बाद पुजारी जी ने श्राप के अनुसार पुजारी जी ने शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी जी बहुत दुखी रहा करते थे। इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिनों बीत गया। एक दिन स्वर्ग लोगों की अप्सराएं शिव जी की पूजा के लिए वहीं उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी जी को कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़ी ही दया भाव से उन्हें रोग होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात बता दी। तब वह अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम अधिक दुख मत हो, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी जी ने अप्सराएं से पूछकर 16 सोमवार व्रत की विधि पूछे। अप्सरा ने बताए कि जिस दिन सोमवार व्रत हो उसी दिन भक्ति के साथ व्रत कीजिए और स्वच्छ होकर सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करे और आधा सेर गेहूं का आटा लो और उनकी बाटिका बनाकर गुड़ व घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उसके साथ 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्पांजलि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर के विधि पूर्वक पूजा करो।
पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में एक भाग शिव जी को अर्पित कर दो और बाकी के 2 भागों को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों को बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17 सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं का आटा की बाटिका बनाकर और उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार सहित प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे मनोरथ परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर अप्सराएं फिर स्वर्गलोक चले गए। ब्राह्मण ने यथा विधि से 16 सोमवार व्रत किए तब भगवान शिव की कृपा से कोढ़ मुक्त होने का आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती ने उसी मंदिर में आए तब ब्राह्मणों को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछे तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का विधि बता दिए। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने का शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए मनोकामना किए कि उनकी पुत्र उनके पास आपस लौट जाए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय जी माता जी के पास आज्ञाकारी हुए। फिर कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहे और वे माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किए कि जिससे मेरे मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब माता पार्वती जी ने कहे कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने का बहुत ही इच्छा होती है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किए और उन्हें उनका मित्र प्रिय मिल गया। उस मित्र ने इस आकर्षक मिलान का रहस्य पूछा तो उन्होंने बोले, हे मित्र, मैं तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर उन्होंने यथा विधि से व्रत किए। व्रत के प्रभाव से वह किसी काम से संबंधित विदर्भ देश गए। वहां तो राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखे थे कि जिस राजकुमार के गले में उनकी हाथनी माला डालेगी उसे से साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देंगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में गए एक ओर बैठ गए। निमित्त समय पर पूरी तरह से सजी हुई हाथनी आई और उन्होंने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दिए। राजा के शर्त के अनुसार बड़ी ही धूमधाम के साथ राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किए। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछे, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे के प्रभाव से उसे हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी। ब्राह्मण ने कहे, हे प्रिय, मैं अपने मित्र कार्तिकेय जी से के कथा के अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी जी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किए। शिव जी की कृपा से उन्हें एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र का जन्म दिए।
माता पार्वती दोनों ने देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका पालन पोषण करने के लिए रखे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछे, हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किए जो मेरे जैसे पुत्र का जन्म दिए? तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार का व्रत का विधि सहित बता दिए। पुत्र ने ऐसा सरल और तब सब तरह के मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत को सुनकर वह राज्य अधिकार पाने की इच्छा से 16 सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश का वृद्ध राजा ने सैनिक ने आकर उनको राजकुमारी के लिए वरन के साथ कर सुखपूर्वक हुआ। वृद्ध राजा ने स्वर्गवास होने जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठा दिया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब 17 सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय में जाने से कहे, परंतु उनकी पत्नी ने आज्ञा की परवाह न की। उन्होंने सारी पूजा सामग्री का सामान अपने दासी द्वारा शिवालय में भेजा दी और स्वयं मंदिर में नहीं गए। जब राजकुमार ने अब भगवान शिव को पूजा समाप्त कर तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गए और तत्काल ही मंत्रीगण और गृहिणी को बुलाकर उन्होंने अपने सदारों के मंत्रों के ही फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य के खोजते हुए एक नगर से दूसरे नगर गई। रास्ते में एक बूढ़ी सूत काटकर बेचने के लिए जा रही थी। सूत का गड्ढा भारी होने के वजह से बूढ़ी माँ उसे उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी को यह गड्डी उठाकर चलने की कही। रानी ने बुढ़िया को गड्डी सिर से सूत की गड्डी उतरकर अपनी सिर पर रख ली। थोड़ी देर चलने के बाद बहुत सी तेज से आंधी आई और बुढ़िया माँ के सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और उस रानी को खोजते रहे। अपने घर वापस लौट गए। जब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली ने सारे मटके की शिव जी की प्रकोप से उनके उस समय छटक गया। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वह से भगा दी। इसी प्रकार रानी बहुत दुखी पा रही थी। एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी में सारा जल सूख गया। फिर रानी ने एक सरोवर के सीढ़ी पर बैठी तो उतरते बाद पानी में पूरा कीड़ा हो गया। उसके हाथ लगते ही जल में स्पष्ट करते हुए सरोवर के जल असंख्यित कीड़ा दौड़ने लगा। रानी अपने भाग को दोष देते हुए उसी जल में पीकर पेड़ के शीतल छाओं में विश्राम करने गई। वहां रानी ने पेड़ के नीचे जाते ही उस पेड़ को तुरंत ही सभी पत्ते गिर जाते थे। वन सरोवर जल और ऐसी दशा देखकर गए। चरावे ग्वाले के सामने गए। मंदिर में पुजारी को सारी बात बताए। पुजारी ने कहने पर ग्वाले रानी की पकड़कर पुजारी के पास ले गई। रानी के मुख की क्रांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी ने सोचे कि यह आवश्यक ही कोई किस्मत की सारी कुलनी स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहे कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो।
मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी जी की ऐसी वचन सुनकर रानी धीरज मिली और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनाते हुए वे सड़ जाता था। जल भरे ताली में कीड़े पड़ जाते थे। अब पुजारी जी भी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। तो पुजारी जी ने कहे, हे रानी देवी, तुम सारे मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। उनके प्रभाव से तुम कष्ट मुक्त हो जाओगे। और पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत का विधिवत संपन्न किए और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार की आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। वह न जाने कहां कहां भटकते होगी। उन्हें ढूंढ कर आपस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते ढूंढते पुजारी की आश्रय में जा पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहे, परंतु पुजारी ने उन्हें मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट गए और आकर अपना महाराज को सामने सन्मुख रानी को पता बताए। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी अर्धांगिनी एवं पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैं इसे त्याग कर दिया था। अब इसे मैं लेने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। शिव जी शांत अब इस प्रकार से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने के लिए मैं आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किए। रानी सुखी सुखी राजा के साथ महल में आ गए। नगर में अनेक प्रकार के ताजे बाजे बजने लगे। नगर वासियों में पूरे नगर का तोरण बंधन के साथ 9 प्रकार के सजाया गया। घर घर में मंगल गाना गाने लगे। राजा ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान दिए और देकर संतुष्ट किए। याचिकाओं को अन्य धन्य वस्त्र दिए और इसी प्रकार से राजा शिव जी की कृपा के पात्र होकर राजा राजधानी में रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ। विधिवत शिव जी की पूजा करते हुए इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इसी प्रकार जो मनुष्य मनस वचन कर्म भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत करते हैं, पूजा करते हैं विधि पूर्वक, इस लोक में सारे सुख पाकर अंत में शिव धाम को पधारते हैं। यह व्रत समाप्त हुई। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भोले बाबा की जय। ये कथा इतना ही तक। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती विस्तार से। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहती अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान, देवु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से हथनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे।
मैना मातु की हबे दुलारी, बाम अंग शोभे छवि न्यारी, कर त्रिशूल सेहत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। गणेश नंदी सोता है कैसे, सागर मध कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गजाऊ, यह छवि को कही जात न काऊ। देवन जब की जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सांड आप पठाओ, लवना में महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारे, सूर्य तुम्हारी विद्युन संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लीन्ही बचाई, किया तप तप भागरथ भारी, पुर प्रतीक्षा तासु पुरारी। दानिन मह तुम मम काओ नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तब गाए, अकत आनंद भेद नहीं पाए। परगट उदित मंथरा में ज्वाला, जटत सुराही भय विशाला, किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखब जो ही, कमल नयन पूजब सोही, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय पसंद दियो इच्छा वर। जय 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 आनंद अभिनाशी, करत कृपा सब घट के बाशी, दुष्ट संकल नित मोहि सताबे, भय रहो मोहि चैन न आबे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, एहि अवसर मोहि अन्य उबारा, लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्य उबारो। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत न कोई, स्वामी एक है आश तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक नाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगाबे, नारद सारद शीस नवाबे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए, तो पर होई शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पवन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धर्म शिवपुर में पावे। कहती अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकली दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, पुण्य करो जगदीश। मगर छठी है मंथिरिसु, संबद 64 जान, स्तुति चालीसा शिवहि, पुण्य किन्नी कल्याण, पुण्य किन्नी कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब सुनिए आरती। ओम जय शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन छाजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दस भुजी अति शोभे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे, सैनिकाधिक गरुड़ाधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जगी करता जगी भरिता जग साहस करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, परनाक्षर में शोभे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय हर हर महादेव। माता पार्वती भोले बाबा की जय। ये थी सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो आप सभी लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। लाइक कमेंट नहीं भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।